Hello, welcome you all on the online classes on the behalf of the platform of the Ascenders Academy. I am your chemistry teacher जयप्रकाश JP. आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी आर यूजिंग इन द केमिस्ट्री. आप यूँ समझें कि ये केमिस्ट्री का ज़ीरो लेक्चर है. बेसिक टर्म्स जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी. Now, everybody knows chemistry is the study of matter. Chemistry क्या है? The study of matter. Chemistry में हम जो मैटर की स्टडी करते हैं तो मैटर की स्टडी किस बिहाफ पे करते हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहली पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टडी ऑफ मैटर. ठीक है, केमिस्ट्री नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर. और एवरीबडी नोज कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. मैटर किसको हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो. मतलब मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो मैटर जो है इट पजेस मास और दूसरा इट हैज़ वॉल्यूम. जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आप सब जानते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अगर मैटर का मास भी है और मैटर का वॉल्यूम भी है तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैटर जो है इसकी डेंसिटी भी है. और आप ये भी जानते हैं कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम का रेशियो है. अगर मास है और वॉल्यूम है तो मास ओवर वॉल्यूम, नाउ दिस इज सिंपली कॉल्ड बाय डेंसिटी. अगर फर्ज करो कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, हमारे इर्द गिर्द में जितना भी मैटर है अगर उसको अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मैटर्स के जो फॉर्म्स हैं दे ऑल हैव द डिफरेंट डेंसिटी. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव 1 किलोग्राम ऑफ आयरन एंड आई हैव 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन. मतलब मेरे पास अगर 1 किलोग्राम लोहे का कोई टुकड़ा है या फिर मेरे पास 1 किलोग्राम जो है कॉटन का कोई अमाउंट पड़ा है. अगर आपसे पूछूं कि दोनों का मास क्या है तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम, बिकॉज दोनों का मास 1 किलोग्राम है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, तो आप कहेंगे कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, कॉटन की डेंसिटी कम है. क्यों? क्योंकि आयरन का मास जो है वो भले 1 किलोग्राम है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम है. लेकिन अगर कॉटन को अगर हम कंपेयर करें आयरन से तो आप जानते हैं कॉटन भी है तो हमारे पास 1 किलोग्राम, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो आयरन के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है. इस वजह से कॉटन का क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी कम होगी. ठीक, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑल मैटर अराउंड अस हैव अ वैरायटी ऑफ डेंसिटीज. दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीज़न. या तो उनके मासेस ज़्यादा हैं या तो फिर उनके वॉल्यूम ज़्यादा हैं. इक्वल मासेस का वॉल्यूम डिफरेंट होता है और इक्वल वॉल्यूम के लिए मासेस भी डिफरेंट होते हैं. बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस वजह से इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. तो चलो भाई, केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है. मैटर की स्टडी किस बिहाफ पे है, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मैटर के बारे में. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. केमिस्ट्री में हम मैटर की जो स्टडी करते हैं वो जिन पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ मैटर. केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर. अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ मैटर? कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर जो भी हमारे इर्द गिर्द में वो किसका बना हुआ है, किन पार्टिकल्स का बना हुआ है. अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आंसर देने के लिए. फॉर एग्जांपल हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम एटम्स की भी बात कर सकते हैं. ठीक है, हम आयंस की भी बात कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं. ठीक है, हमारे इर्द गिर्द में जितना भी मैटर है या तो वो एटम्स का बना होगा या तो वो आयंस का बना होगा या तो वो मॉलिक्यूल्स का बना होगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि टेल मी सोडियम मेटल जो है ये किसका बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा एटम। वाई? बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर एटॉमिक सॉलिड, दे आर सिंपली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? एटम। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ कि सोडियम क्लोराइड किसका बना हुआ है, तो फिर आपका आंसर एटम नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आयन। ठीक है, सो आप ये भी तो जानते हैं कि आयंस फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं केटाइंस और एक होते हैं एनाइन, जिसको हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? पानी किसका बना हुआ है? ग्लूकोज किसका बना हुआ है? मीथेन किसकी बनी हुई है? अमोनिया किसका बना हुआ है? तो ऐसी सूरत में आपका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो हमारे इर्द गिर्द में जितना भी मैटर है उसकी कंपोजिशन 3 पॉइंट्स पे रहेगी, एटम, आयन या फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इवन अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के भी दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स अरेंजमेंट। आप जानते हैं कि सॉलिड में एक होते हैं एमार्फस और एक होते हैं क्रिस्टलाइन। एक होते हैं एमार्फस सॉलिड और दूसरे कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन। और आप ये भी जानते हैं कि चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों चाहे एमार्फस हों, पार्टिकल की अरेंजमेंट फिक्स होगी, पर सिर्फ फर्क क्या होगा कि एमार्फस में जो अरेंजमेंट होगी वो रैंडम होगी, इरेगुलर होगी, डिसऑर्डरली होगी, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होगी वो सिस्टमेटिक होगी, 3 डायमेंशनल होगी, ज्योमेट्रिक होगी। बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री डील्स विद नॉट ओनली द कंपोजिशन ऑफ मैटर बट आल्सो डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। साथ साथ में एक और पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद नंबर 3 द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Chemistry also deals with the properties of matter. अब properties of matter, yes, कोई बताएगा कि properties का मतलब क्या है? खासियत। प्रॉपर्टी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रॉपर्टीज जो होती हैं बुनियादी तौर पे ये दो टाइप की होती हैं। एक जो टाइप है प्रॉपर्टी का, वी कैन राइट नंबर ए, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इट इज ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग the composition of matter। अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने के दौरान उस सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई व्हाट इज द कलर ऑफ द बोर्ड, तो आप कहेंगे व्हाइट। तो जब हमने बोर्ड का कलर ऑब्जर्व किया कि इसका कलर वाइट है, तो क्या इसको ऑब्जर्व करने से बोर्ड की कंपोजिशन चेंज हुई? नहीं। तो जो कलर है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि शुगर स्वीट इन टेस्ट, चीनी जो है शक्कर वो मीठी होती है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई शक्कर मीठी होती है तो उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? उसको हम चक्कर करेंगे। तो कोई बंदा अगर शुगर को चखे और उसको ऑब्जर्व करे कि उसकी टेस्ट क्या होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके टेस्ट करने के दौरान उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है, आइस इज कोल्ड, बर्फ़ को हाथ लगाएं तो बर्फ़ क्या होती है? ठंडी होती है। बर्फ़ अगर ठंडी होती है तो आप जानते हैं कि बर्फ़ को हाथ लगाने से हम ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन से आइस की कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा तो ऑब्जर्वेशन के दौरान उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो। तो जो कंपोजिशन चेंज नहीं हुई तो जो भी खासियत हमने मालूम की है वो खासियत कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखें पॉइंट नंबर 1, व्हाट अबाउट दैट? कि सॉलिड दैट टर्न्स इनटू लिक्विड। नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड फ्यूजिंग। ठीक है, मेल्टिंग या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या है? फ्यूजिंग।
ठीक है ना। व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में। कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में। तो आप मुझे बताएंगे कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? देखें यहां पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो यहां पर एक तो मैं लिख रहा हूं कि ये सारा प्रोसेस जो है वो क्योंकि हीट करने से होगा, ठीक है, तो फिर इन सिंपल हम लिख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कौन सा है? ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से मेल्टिंग जो है इसका ऑपोजिट, मेल्टिंग जो है इसका ऑपोजिट वर्ड में यहां पर लिख रहा हूं, तो आप जरा देखें पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या कहेंगे इसको हम? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी इसी तरह से ये हमारी पॉइंट जो है डिस्कस हुई 1 and 2, यानी मेल्टिंग का ऑपोजिट जो है वो क्या हुआ? फ्रीजिंग। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा है कि लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। अगर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड इनटू गैस। नाउ दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्या बोलेंगे? एवापोरेशन। यानी मेल्टिंग अगर एंडोथर्मिक था तो फ्रीजिंग क्या है? एक्सोथर्मिक। कंडीशन ऑपोजिट, कंडीशन ऑपोजिट, प्रोसेस भी ऑपोजिट। तो वेपराइजेशन अगर एंडोथर्मिक है तो वेपराइजेशन का ऑपोजिट जो कि कंडेंसेशन है, इस स्टेट जो होती है किसी भी चीज की वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसमें? नाउ दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर गैसियस स्टेट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कूल। और ऐसा तब मुमकिन होगा जब सिस्टम को कूल किया जाएगा, गैसियस स्टेट को ठंडा किया जाएगा, और ठंडा किया जाएगा तो एनर्जी सिस्टम से आउट होगी। एनर्जी अगर आउट होगी तो फिर आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। अब आते हैं कुछ डिटेल्स पे। 6 पॉइंट्स हैं। आप जितने भी स्टूडेंट हैं एंट्री टेस्ट के, कम से कम आपको मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन और कंडेंसेशन, इनके एग्जाम्पल तो आपको आते होंगे कि मेल्टिंग किस में होती है, फ्रीजिंग किस में होती है, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है। ये तो आप लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। सब्लिमेशन और डिपोजिशन ये भी आपकी इंफॉर्मेशन में होने चाहिए। अगर कुछ एग्जाम्पल आपके इंफॉर्मेशन में नहीं है तो मैं इनके कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखें जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन के जो एग्जाम्पल हैं